हेलो दोस्तों, मैं रामफेर प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रजापति पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हैं तथा एक नए वीडियो में जो सीखेंगे वो होता है द्विघात समीकरण। ये क्लास 10th का 4th चैप्टर हो जाता है जो होता है द्विघात समीकरण। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तथा बताइएगा कि क्या वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। तथा दोस्तों, आप लोगों को जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो उसको कमेंट में बताइएगा हमको, वो आपकी टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ाएंगे। तथा दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। देखते हैं, इसकी मत करिएगा। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे, उसके बाद में हम जो कि न्यूमेरिकल पार्ट पे देखेंगे। तो इसकी मत करिएगा, द्विघात इसका इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे और कक्षा 10 में भी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो द्विघात समीकरण इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा समीकरण जिसकी घात में क्या हो, 2 पावर के रूप में हो। देख लेंगे यहाँ पर ax² + bx + c, इसमें आपको घात में 2 दिख रहा होगा, ax² के पावर 2, अर्थात ऐसा समीकरण जिसके घात में 2 हो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तथा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और यहाँ पर बताई गई है, a ≠ 0, अर्थात ax² + bx + c ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं रखेंगे। दोस्तों, अगर a का मान आप लोग 0 रख देंगे तो a वाला जो पार्ट हो जाता है पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, bx + c। क्या दोस्तों, इसमें bx + c में x के घात में क्या 2 है, तो आप कहेंगे नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है a ≠ 0। दोस्तों, ax² + bx + c = 0 में हम b = 0 रख सकते हैं। कैसे, तो अगर b = 0 रखेंगे तो ax² + c बचेगा बराबर 0, ये 0 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या x की पावर में 2 है, तो हम कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आगे। अधिकांश लोगों का दोस्तों मानना है कि जो बेबीलोन के निवासी हैं उन्होंने सबसे पहले द्विघात समीकरण की खोज की। तो लोगों का कहना है कि उनको पता था कि जो 2 संख्याओं का योग तथा गुणनफल अगर पता है तो वे संख्याएं कैसे ज्ञात की जाएंगी, ये बातें जो कि बेबीलोन के लोग जानते थे। फिर आगे देखते हैं, जो यूनान के यानी यूनान देश हो जाता है, वहाँ के जो गणितज्ञ हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो कि कहते हैं उन्होंने जो ज्यामिति के द्वारा जो लंबाई निकालने की ज्यामिति पद्धति होती है उसके आधार पर द्विघात समीकरण को निकाला। ज्यामिति मतलब क्या होता है दोस्तों, रेखीय आकृति। ज्यामिति मतलब क्या होता है, रेखीय आकृति हो जाती है। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो देखेंगे, वास्तव में जो द्विघात समीकरण की खोज की बात होगी तो यह भारत में ही होती है। हमारे देश के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा, जिनका जन्म 598 से 665 ईस्वी तक, मतलब कि इनका जो जन्म काल होता है, जीवन काल होता है 598 से 665 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ax² + bx + c के रूप में हमको यह द्विघात समीकरण को दिया था। फिर आगे देखेंगे तो श्रीधराचार्य जो आते हैं 1025 ईस्वी में, और उन्होंने इसी सूत्र को संशोधित किया तथा हमको इस रूप में दिया ax² + bx + c। श्रीधराचार्य भी हमारे ही देश के एक महान गणितज्ञ हो जाते हैं जिन्होंने श्रीधराचार्य फार्मूला दिया है। और जो ax² + bx + c = c के रूप में सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने हमारे देश के ही गणितज्ञ हो जाते हैं जिन्होंने दिया था। अरब देश के एक गणितज्ञ हो जाते हैं अल-ख्वारिज़मी। इन्होंने 800 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के जो द्विघात समीकरण है इनको समीकरण को हल किया तथा यह द्विघात समीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आगे जब आ जाएंगे तो देखते हैं, लिबर इम्बाडोरम एक बुक का नाम है, लिबर इम्बाडोरम।
इस बुक का नाम है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इब्राहिम बारहिया हानासी यूरो, जो 1145 ईस्वी में लिखा गया है। और इन्होंने भी अहम अपनी भूमिका निभाई, द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप से हल किया तथा इसको आगे बढ़ाया। तो वास्तविक रूप में जो हमारे सामने होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। इसे दोस्तों मानक रूप कहते हैं और यहाँ पर a0 = 0 होता है। मैंने अभी पीछे बताया क्यों नहीं a = 0 होता है, क्योंकि अगर a के स्थान पे यदि हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर जो पावर है यानी कि a वाला हिस्सा समाप्त हो जाता है, तो बचेगा bx + c। क्या इसमें x के पावर में 2 है? जब 2 ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हमारे पास एक खेत है, ठीक है, जिसका एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई हो जाती है, जिसे चौड़ाई कहेंगे, इसको लंबाई कहेंगे। तो एक खेत का लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित करिए। ठीक है, एक खेत है, खेत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित इसको करना है। तो मान लेते हैं दोस्तों जो चौड़ाई है कितनी है, x है। अगर चौड़ाई को हमने x माना तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1, क्योंकि कहता है कि जो खेत की लंबाई, ठीक है, लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने चौड़ाई माना है x से, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुना +1, यानी कि 2 गुने से 1 अधिक क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। तो दोस्तों हमको पता है कि अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो वही हमने किया है, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो दोस्तों लंबाई जो हो जाती है हमारी 2x + 1 हो जाती है और चौड़ाई की बात करें तो x हो जाती है। ये दोस्तों मैंने लंबाई के यहाँ लिखा है 2x + 1 और चौड़ाई को यहाँ लिखा है, जिसमें कन्फ्यूज ना होइएगा कि लंबाई हमने x लिया है कि क्या लिया है। ये दोस्तों इसको मैंने यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है, तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से, और इसको लिखेंगे और इसका गुणनफल क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है, जो कि हमको आकृति में दिया हुआ है और समझ में भी आ गया होगा। ये क्या है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालते हैं क्षेत्रफल को आयत के। तो हमने उसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² क्या हो जाएगा, या इसका x का मल्टीप्लाई 2x में होगा 2x² और 1 में होगा तो x हो जाएगा और 100 यहाँ रहेगा ही। फिर 2x² + x, जब 100 को इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह क्या द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें घात के रूप में कितनी है, 2 है। इसको हम लोग तुलना कर सकते हैं किससे, ax² + bx + c = 0, ये हमारा मानक समीकरण हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग क्या कर सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाता है। देखेंगे दोस्तों, आप लोग पिछली कक्षा में तथा पिछले चैप्टर में सीखे होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, और किसी समीकरण में कितने पद हैं या फिर कितनी घात है। दोस्तों जैसे मैंने लिखा है x⁵ 4x³ + 3x + 14 = 0। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में यानी इस समीकरण का घात बताइए, तो घात आप लोग पता है घात क्या होगी, समीकरण की घात क्या होगी, 5 होगी। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा कि जो समीकरण की घात सबसे बड़ी होती है वही समीकरण की घात होती है, आता है, यह समीकरण की घात हो जाएगी 5। बस ऐसे ही अगर यहाँ पर 5x नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या 4x³ + 3x + 40 = 0, तो आप कहेंगे समीकरण की घात क्या है, तब 3 कहेंगे। तो आपको दोस्तों पता होगा, मुझे उम्मीद है। तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे ये तो आपको पता है। तो देखते हैं कि आपको आता है कितना और क्या सीख रहे हैं। तो जिनको नहीं आता है सीखिएगा। तो दोस्तों एक हम एग्जाम्पल लेते हैं
x माइनस टू के पावर 2 प्लस 1 और 2x माइनस 3। ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। दोस्तों ये क्या है, a माइनस बी का होल वर्ग है, अर्थात यह एक सूत्र हो जाता है दोस्तों जो होता है a माइनस बी का होल वर्ग। देखेंगे a माइनस बी का होल वर्ग। तो इसको जब हम लोग पुटअप करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो a प्लस बी जो होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस होता है तो यहाँ केवल माइनस कर देते हैं और बाकी सब सेम रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों सूत्र को बहुत ज़रूरी है अलजेब्रा के लिए कि याद कर लीजिए। दोस्तों फिर आगे देखेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर यानी कि इसको जब हम लोग फार्मूले पे पुट करेंगे तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाता है। फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर है और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा और x यानी कि माइनस 4x हो जाता है, प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, 2x माइनस 3 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दोस्तों 4 और 1 5, 4 और 1 जोड़ेंगे 5 हो जाता है, माइनस 4x लिख लेंगे ऐसे ही और 2x माइनस 3 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर दोस्तों आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4x है और यहाँ पर क्या है 2x है। जब यह 2x बराबर के, जब भी दोस्तों जब बराबर के कोई भी संख्या अगर बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में चेंज होती है तो अपना चिन्ह में परिवर्तन कर देती है। अगर यहाँ पर प्लस 2x है तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा और पहले से यहाँ पर माइनस 4x उपस्थित है तो माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर प्लस 3 है यानी माइनस 3 है तो यह जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा यानी कि बाएं साइड में आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और पहले से यहाँ पर 5 प्लस के रूप में उपस्थित है तो प्लस 5 और प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे तो ये भी एक क्या है द्विघात समीकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी यश की घात 2 है। तो दोस्तों अब और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों यह एग्जाम्पल है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप ऐसे तो बता नहीं पाएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो पहले इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिएगा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का 2x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा और x का जब मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x हो जाएगा और इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 2x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है। अब इधर क्या है प्लस में है तो इसको एक साइड में कर लीजिए, तो जब जो बराबर है इसको जब बाएं साइड में करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको यहीं रहने दीजिए। एक को भी उठा लाइए बाएं साइड में यानी कि बराबर के एक साइड में, तो जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा अब 0 बचता है। दोस्तों फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर। क्यों घटता है देखते अगर जो घात है सेम रहती है यानी कि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, जब घातें सेम होती हैं बराबर होती हैं तो आपस में जुड़ तथा घट जाती हैं। जो संख्याएं होती हैं जुड़ तथा घट जाती हैं। अगर घातें सेम नहीं होती तो इसको नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे क्या हम 3x और एक्स स्क्वायर को जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाता है
प्लस 3x बचेगा और -1 बचेगा बराबर 0। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण बनके तैयार है। आप लोगों को अगर तुलना करना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ये द्विघात समीकरण पता दिख रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बताइएगा आप लोग। x के पावर 4 अंडर रूट प्लस 25 x स्क्वायर अंडर रूट प्लस 16 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करिए, रोक लीजिए, इसको बाद में इसको सॉल्व करिए, फिर बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व किया होगा और अपना उत्तर अपने पास रखे होंगे और मेरे उत्तर से मैच कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, ये पता है ये क्या है, रूट में है, तो जब इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल निकाल लेंगे तो यह x की पावर 4 से x की पावर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखेंगे, x की पावर 4 है, क्या है रूट है, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 की पावर 1/2, तो यह हो जाएगा x की पावर 4 इंटू 1/2, 2 से 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा x की पावर 2, यही तो लिखे हैं हम, तो x की पावर 2 बचेगा। प्लस में वैसे यहाँ भी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा और प्लस 16। दोस्तों यह भी क्या है एक द्विघात समीकरण हो जाता है, क्योंकि इसको भी आप देखेंगे तो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, एक्स यहाँ और सी है तो सी है, तो ये भी दोस्तों क्या है एक द्विघात समीकरण हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, क्या यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों इसको फिर वीडियो को रोकिएगा और अपने से सॉल्व करिएगा तथा जानने का प्रयास करिएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है तो कैसे है देखेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर एक में होगा तो एक्स का गुणा जब एक में होगा क्या हो जाएगा एक्स ही रहेगा और प्लस 8 हो जाएगा बराबर। दोस्तों क्या है ये एक सूत्र हो जाता है, आपको याद होगा या फिर नहीं होगा देख लीजिएगा। देखें दोस्तों एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। दोस्तों ये सूत्र है, इसको आप लोग रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, जैसे भी जो भी समझ में आए इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। दोस्तों क्या है ये भी तो ऐसे लिखा है, कैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ पर बराबर के दाएं साइड में है तो इसको बाएं साइड में लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस से है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर हो गया। दोस्तों ये कट जा रहा है, देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या बचा एक्स बचा प्लस 8 बचा और 2 के पावर 2 तो 4 हो जाएगा बराबर 0, एक्स 8 4 12 बराबर 0। क्या दोस्तों यह द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और लगाइएगा, देखते हैं। एक्स प्लस 2 की पावर 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। दोस्तों यहाँ पर ये भी एक सूत्र होता है अलजेब्रा का हो जाता है, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी। दोस्तों ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा।
एक सूत्र मैं और आपको बताऊंगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। दोस्तों ये क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। दोस्तों तब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको इस पे तोड़ना है, इस ब्रैकेट जो ये वाला फार्मूला है इस पे पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब प्लस 3ab मतलब कि 3 इंटू ए का मतलब एक्स, बी का मतलब कि 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 हो जाता है। फिर आगे देखेंगे तो एक्स क्यूब 2 का पावर 3 है तो इसका लिख सकते हैं, देखेंगे दोस्तों 2 के पावर 3 को लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। दोस्तों एक्स क्यूब यहाँ पर भी एक्स क्यूब है तो चाहे दोस्तों आप इसको यहीं काट सकते हैं या फिर इधर लाएंगे तब भी कटेगा। यदि बराबर के दोनों साइड में अगर चिन्ह बराबर है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी घात बराबर यहाँ भी घात बराबर है तो आप इसको काट सकते हैं, यहीं काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा है 8 बचेगा। अब 6x का गुणा जब x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6x का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 और x हो जाएगा बराबर -4 बचेगा यहाँ पर। अब देखेंगे दोस्तों 6x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पर 8 है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, यहाँ -4 है, जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा और यहाँ पर 8 है तो 8 4 12 प्लस में हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों यह भी हमारा एक क्या हो जाता है द्विघात समीकरण हो जाता है, अर्थात यह भी एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों और वीडियो जो कि देखना है अगर और जो कि इसमें एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिखा है रोहन तथा सोहन के पास कुल मिलाकर 80 सोने के सिक्के थे। रोहन है तथा सोहन है, उसके पास दोनों के मिला के रोहन प्लस सोहन के पास कुल मिला के कितने सिक्के हैं 80 सिक्के हैं तथा प्रत्येक के 5 सिक्के चोरी हो जाते हैं, यानी कि 5 सिक्के रोहन के भी चोरी हो गए 5 सिक्के सोहन के भी चोरी हो गए। अब बचे जो सिक्कों की संख्या का गुणनफल 120 आता है तो द्विघात समीकरण बनाइए। इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। दोस्तों मानते हैं माना रोहन के पास कितने सिक्के हैं, मान लेते हैं x सिक्के हैं, ठीक है। वहीं सोहन के पास अब कितना बचेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों के पास कितना है 80 है। अगर मैंने रोहन को x मान लिया है तो सोहन के पास कितना बचेगा 80 में से x घटा देंगे तो किसके पास बचेगा सोहन के पास बचेगा। फिर दोस्तों क्या हो जाता है कि दोनों के पास से 5 सिक्के चोरी हो जाता है, यानी कि नाउ अब क्या हो जाएगा 5 सिक्का इसका भी चोरी हो गया, यानी कि रोहन का, तो क्या हो जाएगा x - 5, जितना उसके पास था उसमें से 5 घट गया तो क्या हो जाएगा x - 5 तो होगा। फिर ये तो होगा किसके पास में रोहन के पास में हो जाता है, किसके पास में रोहन के पास में। और वहीं क्या हो जाता है सोहन के पास में भी 5 सिक्के की कमी हो जाएगी। पहले इसके पास कितना सिक्का था 80 - 1 सिक्का था, इसमें से भी इसका भी 5 सिक्का चोरी हो जाता है तो सोहन के पास अब क्या बचता है 80 - x - 5 सिक्के। इसको लिख सकते हैं कि 75 - x, क्योंकि 80 में से 5 घटाएंगे तो 75 तो आएगा और -x हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो इनका गुणनफल है, यानी कि जो अब जो चोरी होने के बाद जो सिक्के बचे हैं
x माइनस 5 और 75 माइनस x, इसका गुणनफल कितना हो जाता है, कितना गुणनफल हो जाता है 1020। तो दोस्तों इसको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 75x हो जाएगा और इसमें हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स है यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 का 75 में गुणा होगा तो माइनस 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35, 35 2 37, 375 हो जाएगा। और माइनस गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5x बराबर 1020 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और दोस्तों माइनस यहाँ पर प्लस 75x है, यहाँ भी 5x है तो 5x 75x कितना हो जाएगा 80 और x। यहाँ पर दोस्तों क्या है माइनस 375 है, इधर से भी माइनस 1020 लेफ्ट साइड में कर लेंगे, इधर 0 लिख देंगे। अब तो दोस्तों क्या हो जाता है देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 80x हो जाता है। और इन दोनों को दोस्तों जो आप लोग जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, जुड़ेगा तो 505 हो जाएगा, 7 2 9 3 और 1। ये भी दोस्तों क्या हो जाता है एक द्विघात समीकरण हो जाता है। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि माइनस से दोनों तरफ क्या करेंगे गुणा करा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 1395 लिखा जा सकता है। दोस्तों दूसरा जो देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, कमेंट करिएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको कमेंट में बताइएगा, नहीं लगेगा तो मैं अगली वीडियो में इसको शामिल कर लूँगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। वीडियो को नहीं समझ में आती एक बार पुनः देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगी दोस्तों। तब कमेंट करिएगा, जैसा वीडियो लगता है वैसे ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।